नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क न्यूज़ है। हम आज संघमित्रा बुद्ध विहार में हैं और हमारे साथ हैं भिक्षुनी धम्मविनया। आइए हम उनसे बात करते हैं धम्म के बारे में, पूछते हैं उपोषण क्या है और इसका बौद्धों के जीवन में क्या उद्देश्य है, इससे वो अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में बताइए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जैसा आप सभी जानते हैं, उपोषण की जो परंपरा है यह बुद्ध के समय से प्रचलन में है कि व्यक्ति जिस तरह से रोज़ नहाता है, प्रतिदिन कपड़े बदलता है, उसी तरह से व्यक्ति का मन भी होता है। व्यक्ति का मन अगर मैला है, व्यक्ति के मन में अगर बुरे विचार है, तो वह उन बुरे विचारों के साथ दुखी रहता है। अब उन विचारों को अच्छा बनाने के लिए उपोषण का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। बुद्ध कहते हैं कि अगर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है तो व्यक्ति कोई भी जन कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए मन को निर्मल रखने के लिए उपोषण रखा जाता है। उपोषण कोई महिला रखे या कोई पुरुष रखे, ये कोई बाधा नहीं है कि उपोषण सिर्फ महिलाएं ही रखेंगी। उपोषण सबके लिए होता है, क्योंकि जो मन है, जो मन के विकार हैं, वो सबके ही बुरे हो सकते हैं। मन में विकार सबके ही आते हैं, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है। तो इसीलिए अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए व्यक्ति उपोषण रखता है। उपोषण रखा कैसे जाता है? जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी बौद्ध लोग होते हैं वो 5 शीलों का पालन करते हैं, लेकिन उपोषण वाले दिन हम 8 शीलों का पालन करेंगे। उपोषण महीने में आप सप्ताह में भी रख सकते हो, 15 दिन में भी रख सकते हो। जैसे पहले अष्टमी, अभी आषाढ़ माह की पूर्णिमा गई है, अभी बहुत सारे महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी उपोषण रखा होगा। आषाढ़ माह के बाद फिर अष्टमी आती है, फिर पूर्णमासी आती है, फिर अष्टमी आती है। आप महीने में 4 उपोषण भी कर सकते हो। अगर आपका मन है तो आप 2 भी कर सकते हो, नहीं तो महीने में 1 उपोषण तो अवश्य करें। पूर्णमासी को तो आप अवश्य ही उपोषण रखें। जिस दिन आप उपोषण रखते हो उस दिन अगर आपके आसपास कोई बुद्ध विहार है तो आप बुद्ध विहार में जाएं, नहीं तो आप घर पर ही उपोषण रख सकते हो। आप सुबह उठकर नहा धोकर वंदना करें और 8 शील ग्रहण करें, या तो किसी भिक्षु से 8 शील ग्रहण करें, या आप स्वयं बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ में 8 शील हैं, आप उसमें से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 8 शील ग्रहण करने के बाद अपने मन को उस दिन संकल्पित करना है कि आज मुझे क्रोध नहीं करना, आज मुझे किसी को गाली गलौज नहीं करना, आज मुझे किसी के साथ मारपीट नहीं करनी, आज मुझे नशा नहीं करना, आज मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। आज मुझे अपने आप को बिल्कुल निर्मल रखना है। अगर आप इस संकल्प के साथ उपोषण की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। फिर दिन में जैसे 12 बजे से पहले आप भोजन ले सकते हैं। भोजन में कोई ये नहीं कि भी आपको नमक नहीं खाना, मिर्च नहीं खानी, लहसुन नहीं खानी, प्याज नहीं खाना। जो भी आपकी इच्छा हो आप वो भोजन ले सकते हैं। आप किसी भी तरह की सब्जी ले सकते हैं, रोटी है, पायस है, सब्जी है, किसी भी तरह का आप अपने इच्छा अनुसार भोजन ले सकते हैं। उसके बाद में फिर आप समय समय पर ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे दोपहर में ध्यान कर लिया, सुबह में ध्यान कर लिया, शाम को भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ध्यान साधना का भी आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शाम को भोजन नहीं लेना है,
शाम को आपको हल्का भोजन जैसे फल हैं, चाय है, दूध है, जूस है, वो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर शाम को भी आपको ऐसे ही बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, उसको पढ़ना है, उसमें से पाठन करना है, दूसरों को भी पढ़ाना है। बुद्ध के कोई भी बुद्ध की कहानी है वो आप पढ़ सकते हैं। तो उस दिन का जीवन आपका घर में रहकर भी आपको गृह त्यागी का जीवन जीना है। घर में रहकर भी आप ये सोचें कि भी मैं घर से बाहर हूँ। और रात के समय भी जब आप सोएं तो ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नीचे आसन पर ही सोएं। परिवार से थोड़ा सा अलग सोएं, परिवार के बीच में ना सोएं। आपको ये लगना चाहिए कि मेरा जीवन जो मैंने आज उपोषित रखा है वो मैंने अपने मन को निर्मल बनाने के लिए रखा है। और फिर देखना जब आपका उपोषित का दिन पूरा होता है और अगले दिन जब आप रात को पूरी रात निकल जाती है, जब सुबह होती है, सुबह को जब आप 5 शील लेते हैं, 5 शील लेंगे तो आपको बहुत ही खुशी अनुभव होगी कि मैंने उपोषित रखा है। क्योंकि जो भी महिला या पुरुष, उपासक या उपासिका जो भी उपोषित करता है उसका मन बहुत निर्मल हो जाता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, वह सबके साथ अच्छा बोलने लगता है, उसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष ये चीज़ें नहीं रहती है। उसका मन धीरे 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 जैसे जैसे वो उपोषित करता रहता है वैसे वैसे उसका मन निर्मल होता जाता है, निर्मलता की तरफ उसका मन बढ़ता जाता है और उसमें प्रज्ञा भी विद्वान होने लगती है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अगर आपके अंदर ज्ञान है और प्रज्ञा है और शील नहीं है तो प्रज्ञा शीलों के बिना बेकार है। अगर शीलों के साथ प्रज्ञा है तो ही आप निर्मल हैं, आपका मन निर्मल है। और व्यक्तिगत निर्मलता ही मनुष्य के लिए सबसे अच्छी है। जो भी व्यक्ति व्यक्तिगत निर्मलता रखता है वही समाज में जन कल्याण का काम कर सकता है। यह बुद्ध ने हमें बताया है। तो उपोषित के लिए आज इतना ही। जो भी महिला उपोषित रखेगी या पुरुष उपोषित रखेगा उसका जीवन सफल होगा, उसके घर में खुशियाँ आएंगी, दुख दूर होंगे, बुद्ध की अनुकंपा उनके परिवार पे बनी रहेगी। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साथियों, आपने उपोषित की इतनी अच्छी जानकारी आपने सुनी है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जितना भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हो सकेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।